नमस्कार। फिजिक्स सिर्फ फॉर्मूलों का खेल नहीं है। इसके पीछे एक अदृश्य इंजन है और उसकी अपनी एक खास भाषा भी है। आज हम इसी इंजन और भाषा को समझने वाले हैं जो फिजिक्स के सबसे मुश्किल सवालों को भी काफी आसान बना देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक सीधी सी पहेली से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमें बल की गणना करनी हो, लेकिन एक बिंदु पर नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी आवेशित छड़ के कारण, तब क्या होगा? ये एक ऐसी चुनौती है जिसे हमारी जानी पहचानी सरल फिजिक्स हल नहीं कर सकती। बाएं तरफ देखिए, कूलम के नियम से दो बिंदु आवेशों के बीच बल निकालना कितना सीधा है। लेकिन दाईं ओर की इस आवेशित छड़ को देखिए, इसका तो हर छोटा सा हिस्सा बल लगा रहा है। इन अनगिनत बलों को हम आखिर जोड़ेंगे कैसे? बस यहीं पर हमें कुछ नए और शक्तिशाली औजारों की जरूरत पड़ती है। इस समस्या को हल करने के लिए हमें सबसे पहले फिजिक्स की वो भाषा सीखनी होगी जो दिशा यानी डायरेक्शन के बारे में बात करती है, और वो भाषा है सदिश यानी कि वेक्टर्स। तो एक सदिश या वेक्टर आखिर है क्या? ये कोई भी ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि कितना, बल्कि ये भी बताया जाता है कि किस तरफ। जैसे कि बल। 20 न्यूटन का बल लगाना एक बात है, लेकिन 20 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में लगाना ये एक बिल्कुल अलग बात है। वेक्टर्स का सबसे सरल रिश्ता है समांतर सदिश। ये वो वेक्टर्स हैं जो एक ही दिशा में होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका साइज क्या है, उनके बीच का कोण हमेशा हमेशा 0 डिग्री होता है। और इसका ठीक उल्टा होता है प्रति समांतर सदिश। ये एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिशाओं में होते हैं और इनके बीच का कोण हमेशा 180 डिग्री होता है। अच्छा, कभी-कभी हमें सिर्फ दिशा से मतलब होता है, आकार से नहीं। यहीं पर काम आता है एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर। इसे एक शुद्ध दिशा की तरह सोचिए। इसका आकार हमेशा एक होता है और इसका इकलौता काम है सिर्फ दिशा बताना। और ये फॉर्मूला बड़े ही शानदार तरीके से दिखाता है कि हम इसे कैसे निकालते हैं। जब हम किसी भी वेक्टर को उसके अपने ही परिमाण मतलब उसके साइज से डिवाइड करते हैं, तो हम असल में उसके साइज वाले हिस्से को हटा देते हैं और जो बचता है वो होती है सिर्फ उसकी दिशा, यानी कि हमारा एकांक सदिश। तो अब हमारे पास भाषा तो आ गई है, लेकिन हमें एक इंजन भी तो चाहिए जो लगातार हो रहे बदलाव को संभाल सके। और फिजिक्स में वो शक्तिशाली इंजन है कैलकुलस यानी कलन। अवकलन या डिफरेंशिएशन को एक हाई स्पीड कैमरे की तरह समझिए। ये किसी भी बदलती हुई चीज का एक स्नैपशॉट ले लेता है। इस ग्राफ को देखिए। अवकलन हमें किसी भी कर्व की सबसे ऊंची चोटी और सबसे गहरी घाटी का पता लगाने में मदद करता है। इन खास बिंदुओं पर कर्व का जो ढालान है, जिसे हम dy/dx कहते हैं, वो हमेशा 0 होता है। और इसका एक बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल है। यहाँ देखिए, हमारे पास एक समीकरण है। इसका न्यूनतम मान खोजना है। बस इसका डेरिवेटिव निकालिए, उसे 0 के बराबर रखिए और x के लिए सॉल्व कर दीजिए। कुछ ही सेकंड में हमें जवाब मिल जाता है। यही तो है कैलकुलस की ताकत। कैलकुलस का दूसरा पहलू है समाकलन यानी इंटीग्रेशन। अगर अवकलन चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, तो समाकलन उन अनंत छोटे टुकड़ों को वापस जोड़कर एक पूरी चीज बनाता है। और हमारी आवेशित छड़ वाली पहेली को सुलझाने के लिए हमें इसी की जरूरत है। तो अब हमारा टूल बॉक्स तैयार है, दिशा के लिए वेक्टर्स और लगातार जोड़ने के लिए कैलकुलस। अब हम आखिरकार अपने आवेशित छड़ वाली समस्या पर वापस लौट सकते हैं। चलिए एक बार फिर से चुनौती को देखते हैं। हमें इस बिंदु आवेश Q पर छड़ के हर एक हिस्से से लगने वाले कुल बल का पता लगाना है। तो समाधान का पहला कदम बहुत ही स्मार्ट है। हम पूरी छड़ को एक साथ देखने के बजाय उसे बहुत ही छोटे छोटे अनंत टुकड़ों में तोड़ते हैं। स्क्रीन पर देखिए, इस हर एक छोटे टुकड़े को हम dx कह रहे हैं। फिर हम सिर्फ इस एक नन्हे से dx टुकड़े के कारण लगने वाले छोटे से बल यानी df की गणना करते हैं। और अब आता है जादुई कदम, समाकलन। स्क्रीन पर जो ये प्रतीक दिख रहा है, इंटीग्रल, यही हमारा जादुई औजार है। ये उन सभी अनगिनत छोटे छोटे बलों df को छड़ की पूरी लंबाई के साथ बिल्कुल सटीक तरीके से जोड़ देता है, जिससे हमें कुल बल मिलता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अनंत टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बना देना।
और ये रहा हमारा जवाब। देखिए, हमने एक ऐसी समस्या को हल कर लिया है जो साधारण गणित से लगभग असंभव थी। ये कैलकुलस की असली ताकत को दिखाता है, जटिल और लगातार बदलने वाले सिस्टम को समझने की शक्ति। तो आज हमने सीखा क्या? इसकी मुख्य बातें क्या थी? चलिए एक नज़र डालते हैं। हमने देखा कि फिजिक्स की भाषा है वेक्टर्स, जो दिशा को संभालते हैं, और इसका इंजन है कैलकुलस। इसका एक हिस्सा अवकलन हमें किसी भी चीज के चरम बिंदुओं को खोजने में मदद करता है, और दूसरा हिस्सा समाकलन हमें अनंत टुकड़ों को जोड़कर कुल मान निकालने की शक्ति देता है। ये दोनों मिलकर ही इंजीनियरिंग से लेकर खगोल भौतिकी तक हर आधुनिक विज्ञान की नींव हैं। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये औजार एक साधारण छड़ की समस्या को हल कर सकते हैं, तो जरा सोचिए, ग्रहों की कक्षाओं की गणना करने से लेकर एक पुल के ढांचे पर तनाव का विश्लेषण करने तक और कितनी जटिल समस्याओं के दरवाजे ये खोलते हैं। सच तो ये है कि संभावनाएं अनंत हैं।